सुखदेव मुनि कहते राजन, 3 पुत्री जो आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनका तो वर्णन आपने सुन लिया। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का तो आगे चल करके ज्यादा वंश नहीं चला, पर उसके यहाँ भी साक्षात नारायण आए थे। और उत्तानपाद के 2 पत्नी थी, एक का नाम सुनीति और एक का सुरुचि। यह राजा अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से खूब प्रेम करता था। बड़ी पत्नी जो सुनीति थी, ध्यान देना हो, यही अपनी गृहस्थी में भी चलता है। सुनीति और सुरुचि ये कोई अलग नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। सुनीति माने हम नीति से कोई कार्य करेंगे, जब तो हम अधर्म नहीं करेंगे। जब उस सुरुचि का मान लिया, जो अपने रुचि से करने लगे, तो फिर अधर्म की ओर हम जाते हैं। इन सुनीति को राजा ने सुरुचि के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया और समय आने पर दोनों के यहाँ पुत्र हुए। एक का नाम जो सुनीति का पुत्र था उनका नाम हुआ ध्रुव, और जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम हुआ उत्तम। एक दिन की बात है, देखो कथा तो बड़ी विस्तार से ये पहले भी कह चुके हैं, आपको संक्षिप्त में आज समझना है। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से कई बार पूछ चुके हैं, माँ मेरे पिता कौन है। माँ कहती है बेटा समय आने पर मैं बता दूंगा कि तेरा पिता कौन है। वो अपने भाई से ही साथ में खेलता है, उत्तम के साथ में। जब उत्तम दौड़ करके अपने पिता के गोद में बैठता है, ये फिर घर जाके पूछता है, माँ मेरे पिता भी बताओ कौन है, मैं भी गोद में बैठूंगा। अब ये कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसको पता था कि वहां चलता रानी का है। एक दिन उत्तम ने सोचा कि चलो इसके पिता कहाँ है पता नहीं, एक काम करूं मेरे पिता की गोद में इसको भी बिठा दूं। उत्तम जाके बैठा, इससे कहा तू भी आ जाना। अब ये ध्रुव जैसे ही गया बैठने के लिए, उसकी छोटी माँ ने हाथ पकड़ करके उठा दिया। पिता के गोद में बैठना है, हाँ माँ बैठना है, पहले एक काम कर, वन में जा और वन में जा करके तपस्या कर, और जब तपस्या तेरे पूरी हो जाए, भगवान तुझे दर्शन दे, तो मांगना उनसे कि भगवान मैं राजा की गोद में बैठना चाहता हूँ, तो तू एक काम कर, ऐसा वरदान दे कि मेरी छोटी माँ जो सुरुचि है उसके गर्भ से मैं जन्म लूं, तब जा करके तू पिता की गोद में बैठ सकता है। अब ये रोता हुआ गया अपनी माँ के पास। माँ, छोटी माँ ने मुझे कटु शब्द कहे हैं। माँ वो कहती है मैं जब गया पिता की गोद में बैठने के लिए, तो उसने कहा कि तू वन में जा और भगवान को प्राप्त कर, फिर मेरे गोद का आशीर्वाद मांग, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू राजा की गोद में बैठ सकता है। सुनीति ने कहा कि बेटा उसने कुछ गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही बात की है उसने। क्या करूं माँ? माँ कहती है बेटा एक काम कर, कल करता हो तो आज न, आज करता हो तो अभी इसी समय तू निकल जा वन में और जा करके खूब तपस्या कर। तपस्या तेरी पूर्ण होवे, भगवान नारायण तुझे दर्शन दे, तो तेरी माँ ने कहानी कि मेरे गर्भ का तू आशीर्वाद मांगना। मैं ये कहती हूँ तू वो मत मांगना, जब वो जगत पिता अगर सामने आ जाए तो उसकी गोद मांग लेना।
ये तो हाड़ मांस के पिता है तेरे, एक दिन इनकी मृत्यु है और वह परम पिता है, उस पिता की गोद मांग लेना। ध्रुव जी की केवल 5 वर्ष की उम्र है। ध्यान देना हो कितने बड़ी वह गुरु थी उनकी माँ, जो 5 वर्ष के ध्रुव को वन में भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि कोई जीव जंतु इसे खा जाएगा, कोई साथ में सैनिक नहीं, कुछ भी नहीं। और कल जाता हो तो आज, मैं आज जाता हूँ तो अभी निकाल। बेटा जा। ध्रुव जी ने कहा कि माँ मैं जंगल में जाऊं तो भगवान रहता कहाँ है, कैसे मिलूं? बेटा तू जा और तप कर, माँ मुझे कोई जीव जंतु खा जाएगा। माँ ने कहा बेटा तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है और जब तक मेरा आशीर्वाद रहेगा तेरा बाल बांका नहीं होगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। माल नवा का होता उसका, माल नवा का होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।